नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के कविताओं के कार्यक्रम काव्यांजलि में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता, रेडियो वनस्थली 90.4 एफएम पर। दोस्तों, आज के कार्यक्रम काव्यांजलि में हमारे साथ मौजूद है एक उभरते हुए कवि श्री हनुमान बादाम। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम काव्यांजलि में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, जैसा कि हमने आपका नाम तो हमारे श्रोताओं को बता ही दिया है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप स्वयं अपने बारे में अपने श्रोताओं को बताइए कि आप अभी वर्तमान में किस पोस्ट पर कार्यरत हैं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में मैं एक शिक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर। पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम पीपलू में वर्तमान में मैं एक शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ और रहने वाला मूल रूप से गांव पालड़ी, जिला मुख्यालय टोंक से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। जी सर। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताइए कि जो आपका कविता लिखने का सफ़र है वो किस तरह से शुरू हुआ। जी, इस संदर्भ में मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद हमारे ग्राम पंचायत डालडाहिन में 6 से 10 की पढ़ाई करा, तो वहाँ पर हमारे एक गुरुजी थे जो वर्तमान में भी हैं। उनका नाम आदरणीय कवि माणकचंद जी सोदा है, जो कि हमें अंग्रेजी पढ़ाया करते थे। तो विद्यालय में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होता था, जैसे 15 अगस्त का, 26 जनवरी का, या फिर कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो वो अपनी रचनाएं उन कार्यक्रमों में हमें सुनाया करते थे। तो मेरे मन में भी कहीं ना कहीं ये था कि मैं भी बड़ा होके गुरुजी की तरह कविताएं लिखूं और लोगों को सुनाऊं और अपनी पहचान बनाऊं। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुजी माणकचंद जी सोदा रहे हैं। जी सर। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने अपने कविता लिखने का सफ़र शुरू किया, तो आपने शुरू में कोई कविता लिखी होगी, तो क्या वो आप हमारे श्रोताओं को सुना सकते हैं? जी बिल्कुल। प्रारंभ में मैंने उनसे मोटिवेट हुआ मैं, और एक हमारे मित्र हैं रामलाल यादव जयपुर के, तो मैं उनके घर पर गया हुआ था। जी सर। और उस समय क्या, जैसे प्राथमिक शिक्षा की जो ट्रेनिंग एसटीसी होती है वो करके मैं शिक्षक के लिए आया था। तो उस समय कोई वैकेंसी थी नहीं, तो मैं अध्यापन के लिए उनके पास चला गया, क्योंकि वो प्राइवेट पढ़ाया करते थे। जी सर। तो उन्होंने मुझे उनके घर पे बुलाया। जी सर। तो वहाँ पर मैंने एक चाय पर लिखी थी कविता। अच्छा सर। क्योंकि उनके घर पे मुझे काफ़ी अच्छा रखा गया, एज ए उनके बेटे के समान ही, जैसे उनके माता पिता रामलाल को रखते थे वैसे मुझे रखा गया। जी सर। तो मैंने चाय पे लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ। बिल्कुल सर, जो कि अपनी राजस्थानी भाषा में है। जी। कि कोई के व चाय इन, कोई के मर्दा को प्यालो, कोई इन टी टी के सरावच। के कोई के व चाय इन, कोई के मर्दा को प्यालो, कोई इन टी टी के सरावच। तो कोई के व दोई घूट, कोई के व तातो पानी, कोई चाय पिया बाद जोश में आ जावच। बहुत खूब सर, बहुत ही काबिले तारीफ है आपकी पहली कविता, और उम्मीद करती हूँ कि आप जिस तरह से कविता लिख रहे हैं आप बहुत आगे तक जाएं। तो सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके घर में और किन किन को कविता लिखने का शौक है, जैसे कि आपके किसी फैमिली मेंबर को हो तो। जी, वैसे तो मुझे शौक है, लेकिन जैसे कभी कभार हमारे धर्म पत्नी भी मेरा सहयोग करती है। जी सर। सुनती है और वो भी कभी कभी लिखती है। जी सर। तो मेरे अलावा उनको भी शौक है। बहुत अच्छा सर। तो मतलब आपके घर में से आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था कविताओं के मामले में? हाँ, क्योंकि माता पिता उस दौर के मतलब पढ़ाई लिखाई कम ही थी, और हमारे पिताजी मजदूरी ही करते थे, तो इतना उनको टाइम भी नहीं मिल पाता। बाकी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी को और माताजी को, दोनों को, पिताजी को भजन गाने का और माताजी को गीत गाने का शौक था। तो कहीं ना कहीं उनसे प्रेरित होकर मैंने गाने का शौक मुझे भी लग गया। बहुत अच्छा सर। तो आप हमारे श्रोताओं को अपने द्वारा लिखी हुई एक और कविता सुनाइए। जी बिल्कुल, मैंने अभी मोबाइल के ऊपर लिखी है। अच्छा। मोबाइल पर एक पैरोडी मैंने लिखी है, वो मैं आपको सुना देता हूँ। जी सर। के फोन बनाने वाले खूब बनाया तूने भाई, काहे को मोबाइल बनाए तूने। फोन बनाने वाले
खूब बनाया तूने भाई, काहे को मोबाइल बनाए। सेठ बनाए तूने पतले पतले, लड़की ये प्यारी प्यारी हाथ में पकड़े। काहे बनाया तूने फेसबुक का खेला, और फिर लगा दिया ट्विटर का मेला। गुपचुप तमाशा देखे वाह रे तेरी लुगाई, काहे को मोबाइल बनाए। बहुत ही खूब सर, मुझे आपकी कविताएं सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कविता लिखने का शौक बहुत लोगों को होता है, लेकिन आपकी कविताएं बहुत ही रोचक और मजेदार जी है जी, और शुक्रिया साथ आपका। में सीख देने वाली भी है। बिल्कुल, मैं लिखता हूँ, लेकिन जो मैं कोशिश करता हूँ कि वो कुछ न कुछ अपने को सीख भी दे जाए कविता बिल्कुल से सर, मुझे। बिल्कुल। हम्म। तो सर, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कविता लिखने के अलावा आपको और किस विषय में रुचि है? कविता लिखने के अलावा देखिए, मैं गीत लिखता हूँ और गीत बनाता भी हूँ। अच्छा जी तो सर। हाल ही में मैंने एक गीत लिखा था, और उसको मतलब जोधपुर से कलाकार आए थे, और उसको अच्छी तरीके से मैंने फिल्माया उससे। और मैंने उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपके बीच रखता हूँ। जी सर, बिल्कुल। जैसे कोई ग्रामीण देहात का जो लड़का होता है, उसकी बीवी पढ़ी लिखी होती है, और हम्म। वो तैयारी करती है आईएएस की, और आईएएस बन जाती है, तो जी उसको बड़ी सर। खुशी होती है। जी सर। तो उसको किस प्रकार से मतलब गीत के माध्यम से बताता है कि जिला कलेक्टर गोरी बनेगी, भाई लाम हमारी किस्मत खुलेगी। जिला कलेक्टर गोरी बनेगी, भाई लाम हमारी किस्मत खुलेगी। नौकर और सरकारी बंगलो, टोयोटा इनोवा मन गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी। जिला कलेक्टर गोरी बनेगी, भाई लाम हमारी किस्मत खुलेगी। बहुत खूब सर। जैसे आपकी कविताएं काबिले तारीफ है, उसी तरह से आपके गाने भी काबिले तारीफ है। और सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे आप गाने भी लिखते हो और कविताएं भी लिखते हो, तो जी क्या आप अपनी कविताओं की कोई बुक प्रकाशित करवाए हो? नहीं मैडम, अभी देखिए, मैं लिखने का शौक मुझे रहा है, और कुछ कविताएं लिखा भी हूँ और लिख रहा हूँ। बाकी जिस दिन कलेक्शन हो जाएगा, मैं उस दिन प्रकाशित करवाऊंगा, ये मेरी मंशा है। बिल्कुल सर। तो आपकी अब तक कितनी कविताएं हो चुकी है? लगभग मेरी 10 से ऊपर कविताएं मैं लिख चुका, और काफ़ी मतलब जारी भी है। अच्छा, तो सर आप हमें ये भी बताइए कि आप अपनी कविताओं को किस किस मंच पर बोल चुके हो? देखिए, मंच का तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि जैसे मुझे जहाँ मौका मिला, जैसे मैं शिक्षक प्रशिक्षणों में पहले राजसमंद ज़िले में कार्यरत था, तो राजसमंद ज़िले में जब भी हमारे शिक्षक प्रशिक्षण होते थे, उन मंचों पे मैं बोल चुका हूँ। राजसमंद ज़िले के अलावा जैसे हमारे जो समाज के जो कार्यक्रम होते हैं, शिक्षक सम्मेलन होते हैं, जी वैसे सर। अभी जैसे मेरे को पीपलू में अंबेडकर जयंती पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया था, जी वहाँ पर सर। मैंने कविताएं पढ़ी हैं। जी और सर। जैसे टोंक जिले में जो काव्य गोष्ठियाँ होती हैं, उनमें मैं जाता रहता हूँ। तो कुल मिला के अभी मुझे बड़े मंच की तलाश है। अच्छा सर, तो आपको आपकी कविताओं के लिए कुछ पुरस्कार मिला है या फिर आपको सम्मानित किया गया है? हाँ, बिल्कुल किया गया है ना। अभी जैसे पीपलू गया था, तो वहाँ पर मुझे अच्छा मान सम्मान दिया, और जिला स्तर पे भी होती रहती है। बहुत अच्छा सर, बहुत खूब। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे कविता हर कोई नहीं लिख सकता है। जी। कविता लिखने के लिए एक हुनर की ज़रूरत होती है। तो आप हमें बताइए कि कविता लिखने के लिए किस हुनर का होना अति आवश्यक है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि कविता लिखने के लिए सबसे पहले अपने को एक बढ़िया पाठक होना चाहिए। जी सर। जितना ज़्यादा हम डूब के अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, उसी हिसाब से हमारी नॉलेज बढ़ेगी, जानकारी बढ़ेगी। तो कविता की लाइन दिमाग में ऑटोमेटिक अपने आप ही स्वतः ही आती है, मैं तो ये मानता हूँ। जी तो सर। एक मतलब कवि को अधिक से अधिक अध्ययन करना चाहिए, किताबें खूब पढ़नी चाहिए, खूब समय अपने को खुद को देना चाहिए, अपने आप को। जी सर। अच्छा, तो सर अब आप हमें ये बताइए कि कविता लिखने के लिए मतलब हुनर तो आपने बताया ही है हमें, लेकिन उसके लिए कुछ माहौल भी होना ज़रूरी है कि
किस तरह का वातावरण होना चाहिए? बिल्कुल, उसके लिए माहौल जैसे आप जैसे जिस माहौल में जैसे आप सबका अलग-अलग टाइमिंग होता है, जैसे आप किस समय आपको ज़्यादा लिखना अच्छा लगता है। जैसे मुझे तो रात के समय लिखना अच्छा लगता है, जी तो मैं सर। रात के समय क्या है होता है कि बच्चे सो जाते हैं, कोई शोरगुल नहीं होता है, ना बिल्कुल कोई शांत अपने माहौल शांत होता है। माहौल होता है, ना कोई अपने कॉल आते हैं दोस्तों वगैरह के, तो मैं उस माहौल को बढ़िया मानता हूँ। जी सर। अच्छा सर, तो अब इसी तरह कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आप हमारे श्रोताओं को एक और कविता सुनाइए। जी, बिल्कुल मैंने लिखी है, जो कि वो श्रृंगार रस पे लिखी थी मैंने। जी सर। वो कविता मैं आपको सुनाता हूँ। जी सर। और जैसे कुमार विश्वास जी के वो जो लहजे में सुनाते हैं, तो मैं उसी लहजे में लिखने की कोशिश किया था। वो कविता काफ़ी वर्षों पुरानी है, शायद मैंने दूसरे या तीसरे नंबर पे लिखी होगी। मैं एक मतवाला मधुकर हूँ, तू मेरा सुंदर गुलशन है। मेरा जीवन महका चंदन, तू मेरा सुंदर उपवन है। मैं तेरा कृष्ण कन्हैया हूँ, तू मुझको प्रियतम कहती है। तू मेरी राधिका गौरी, हाँ ऐसा अपना जीवन है। तू मेरी राधिका गौरी, हाँ ऐसा अपना जीवन है। 4 लाइनें और। जो देखा चांद सा मुखड़ा, दीवाना तेरा बन बैठा। जो देखी जुल्फ की बदली, मैं एकदम प्यासा बन बैठा। तेरे रुखसार मादक हैं, तो अधरों में है मधुशाला। तेरे सागर से नैना देख, कातिल मैं भी बन बैठा। तेरे सागर से नैना देख, कातिल मैं भी बन बैठा। बहुत ही अच्छा सर, आपने बहुत ही अच्छी कविता गाकर हमारे श्रोताओं को सुनाई है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास ये पूरी पोयम हो तो आप ये पूरी पोयम सुनाइए प्लीज़। बिल्कुल, मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। इसका जो अगला अंतरा है वो है कि जी सर। चमकती नाक पे बाली हो जैसे जुगनू शबनम का। तेरी वाणी में पुष्पासौ हो जैसे मीठा मधुबन का। पुष्पासौ कहते हैं शहद को। चमकती नाक पे बाली हो जैसे जुगनू शबनम का। तेरी वाणी में पुष्पासौ हो जैसे मीठा मधुबन का। तेरे नागिन से बालों का ये दिलबर बेहद दीवाना। तेरे सिंदूर की रेखा हो संगम नीरा मोहन का। तेरे सिंदूर की रेखा हो संगम नीरा मोहन का। बहुत खूब सर, बहुत ही अच्छी कविता है। आप लिखते हो और जितना सुंदर लिखते हो उतना ही सुंदर आप गाकर हमारे श्रोताओं को भी जी, सुना रहे बिल्कुल, हो। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। अच्छा, तो सर अब आप हमें ये बताइए कि जैसे आपने हमें चाय पर कविता सुनाई, जी, श्रृंगार रस पर कविता सुनाई, जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप कोई पर्टिकुलर विषय पर अपनी कविताएं लिखते हैं या फिर सभी विषयों पर अपनी कविताएं लिखते हो? देखिए, वैसे तो मैं क्या है कि मतलब मुझे हास्य और व्यंग्य पर लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है। जी सर। परंतु जैसे मैं और फ़ील्ड में भी लिखने की लिए कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन जो मेरा जो मूल है वो हास्य और व्यंग्य ही है। जी सर। जी, वैसे मैं क्या जैसे पद्य के अलावा मैंने गद्य पे भी लिखी है। जी। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर मैंने लिखा था, वो मैं अच्छा, तो सुनाता हूँ सर वो पंक्तियाँ आपको। बिल्कुल। कि परतंत्रता का बंधन तोड़ा, स्वतंत्रता सम्मान दिया है। कि परतंत्रता का बंधन तोड़ा, स्वतंत्रता सम्मान दिया है। छुआछूत का रोग भगाया, जीने का वरदान दिया है। मनन करो अगर एक मसीहा ना होता। अरे सबके हक में सुख होता पर अपने हक में दुख होता। सबके हक में सुख होता पर अपने हक में दुख होता। मानव हक के लिए लड़े वो धरती और आकाश सुनो। ओ भारत की नारी शक्ति, श्रमिक और किसान सुनो। ओ भारत की नारी शक्ति, श्रमिक और किसान सुनो। हिंदुस्तान उपकारी थे जो शिक्षा का अधिकार दिया। विश्व सलामी देता तुमको, भारत का संविधान लिखा। जिसने स्वशासन है हमें दिलाया, धन्य जवानी उसकी है। और बाबा साहेब विश्व रत्न, वो अमर कहानी उसकी है। क्या बात है सर, बहुत ही खूब। आपकी कविताएं बहुत ही रोचक है और मन करता है कि आपकी कविताएं बस सुनते ही रहें। तो जी, बिल्कुल, बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि आप कविताओं में अपना मतलब साहित्य में अपना करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं क्या? जी, बिल्कुल, मैं मतलब एक शिक्षक होने के साथ-साथ मैं कविता की इस फ़ील्ड में अपना नाम कमाना चाहता हूँ।
और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में जैसे उनकी जो किताबों में जो कविताएं आती है उनको लयबद्ध तरीके से सस्वर वाचन करके बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना। और जैसे जो भी मुझे मौका मिलता है स्कूल में और कोई जैसे दोस्तों में और जैसे कोई सामाजिक कार्यक्रमों में, तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर आता हूँ और बखूबी निभाने की कोशिश करता रहता हूँ। जी सर, इस तरह बच्चों को मतलब जल्दी क्वेश्चन आंसर भी याद होते होंगे और कविताएं भी याद होती होंगी कि आप बिल्कुल, उनको... गीत में खेलों में बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी सीख पाते हैं, मेरा ये मानना है। जी बिल्कुल सर। तो सर, हमारा रेडियो वनस्थली परिवार दुआ करता है कि आप अपने कविताओं के क्षेत्र में खूब तरक्की की ओर अग्रसर हो। हम आपसे आपकी और भी कविताएं सुनना चाहते थे, पर समय की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए हमें अपना कार्यक्रम यहीं रोकना होगा। तो सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम काव्यांजलि में आए। जी, मैं सबसे पहले रेडियो वनस्थली का भी शुक्रिया करना चाहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मान सम्मान दिया। मैं श्रोताओं से यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपकी जो शौक़ हैं, जो अच्छे शौक़ हैं, उनको आप जिंदा रखिए। चाहे वो कविता लिखने का हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे पढ़ने का हो। आप अपना नाम रोशन करें, माता पिता का नाम रोशन करें, समाज का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, आपने हमारे श्रोताओं को इतना अच्छा संदेश दिया उसके लिए, और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आए। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा आज का कार्यक्रम काव्यांजलि कैसा लगा, इस पर आप अपने सुझाव और विचार हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम काव्यांजलि, रेडियो वनस्थली, वनस्थली विद्यापीठ, जिला टोंक, पिन कोड 304022। हमारे फ़ोन नंबर है 01438228709 और 228432। मेल यूज़र्स हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है radiovanasthali@gmail.com। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे यानी अपनी दोस्त अंकिता को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।